गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हमने कुछ इंटीग्रेशंस वगैरह कराए हैं और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे हमें जिसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नोमेट्रिक मतलब फंक्शन की हेल्प से हमें गिवन फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे, देन जो है फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसमें कुछ हमारे बेसिक्स फार्मूले होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि cos 2a का मतलब क्या होता है। cos 2a का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके अलावा एक फार्मूला होता है cos 2a का, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर a निकालना पड़ जाए तो हम कह सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, आएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, या साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2a बाई 2। मतलब अगर साइन स्क्वायर a का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम इसको 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और देन इसका फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। इसी तरह से अगर हमें मिल जाए, क्योंकि एक फार्मूला cos 2a का और होता है, वहां पे cos 2a इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर यहाँ से हमें cos स्क्वायर a का निकालना पड़ जाएगा तो इस 1 का ट्रांसफर इधर करेंगे, होगा 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2a। मींस कह सकते हैं कि cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2a बाई 2। cos स्क्वायर a का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो साइन स्क्वायर a का निकालना पड़ गया, cos स्क्वायर a का निकालना पड़ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर a का हमने करा है sec स्क्वायर a माइनस 1 से। और एक और बात, जैसे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, या कन्वर्ट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हुआ साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना। tan स्क्वायर a का हमने पीछे पढ़ा था, उस आइडेंटिटी से जो हमने पढ़ा था वहां पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम tan स्क्वायर a लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर a इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, और tan स्क्वायर a का यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला लिखवा दिया है, ये होता ही है। इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन सब दिए गए टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अभी जो हमें फंक्शंस मिलेंगे उसमें हमें क्या करना है, इससे साइन स्क्वायर का फंक्शन मिलेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 में, और उसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन बाय डिस्प्लेसमेंट जो बताया था, जहाँ पे हम 2x को t मान लेते थे तो फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर देते थे। अगर ये चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं cos 2x का होता है sin x, cos x का sin x, तो ये बनेगा sin 2x और इस 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस c हमारा लग जाता है। ठीक है, या 2x को t मानकर करेंगे तब भी हमारा क्या आंसर ही आना। अगर 2x को t मानेंगे तो dx बराबर आएगा 1/2 dt। तो हमारे पास होगा cos ऑफ t इंटू 1/2 dt। 1/2 को बाहर करेंगे, cos t का होगा sin t, और t का मतलब क्या होता है, sin ऑफ 2x प्लस c। तो अगर हम चाहे t मानकर करें तो भी हमारा आएगा, और अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी इसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही सबको ना। अब देखते हैं, इनको हमेशा रन करके हम
राइट डाउन कर लेना है और हमेशा लर्न किए रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और फार्मूलों की तरफ, इसको इरेज करते हैं। जैसे बहुत 11th में बहुत कॉमन सा फार्मूला पढ़ा था हमने, 2 sin a sin b 2 cos a sin b 2 cos a cos b 2 cos b sin a। तो इस तरह के फार्मूले भी हमने बहुत सारे पढ़े थे, 4 होते हैं, याद है कि नहीं याद सबको? याद है सबको? 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। पहला फार्मूला हमारा होता है क्या, 2 sin a sin b या 2 sin a cos b। पहला हमारा होता है 2 sin a cos of b, ठीक है। ये पहला फार्मूला होता है 2 sin a cos b। दूसरा होता है 2 cos a sin b। तीसरा हमारा होता है 2 sin a sin b। चौथा होता है 2 cos a cos b। ये 4 फार्मूले हमने क्लास 11 में सिखाया था सबको, अच्छे से याद है। इस फार्मूलों के हेल्प से भी हम अभी कुछ इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 sin a cos b का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, बात समझ में आ रही है। और दूसरा हमारा अगर हम बात करें इसकी 2 cos a sin b का, तो ये क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। अगर हम पढ़ेंगे 2 sin a cos b तो हमारा होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और अगर हम पढ़ेंगे 2 cos a sin a का तो sin a प्लस b, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस sin a माइनस b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम 2 sin a sin b की तरफ और 2 cos a cos b की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का हमारा होता है cos a माइनस b cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। थोड़ा सा समझ के चलना, cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये हमारा होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला, ठीक है। और जब बात करते हैं cos a cos b की, तो यहाँ ये पहले आता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हमारा होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। तो ये हमने 4 और नए फार्मूले तैयार कर लिए, ठीक है। इन फार्मूलों पर भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इन फार्मूलों का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 7.3 है, वहीं से हम क्वेश्चन को बताना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, क्या क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 22, 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चंस गिवन है और सब का हमें सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। पहला ही क्वेश्चन देखो जो हमने फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर का फार्मूला, ये पहला ही क्वेश्चन हमारा किस पे आ गया, साइन स्क्वायर पर ये क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, ठीक है। और साइन स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया कि साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, 1 माइनस cos ऑफ 2x बाई 2। जस्ट इसके पहले कराया था कि नहीं कराया था, देखो अभी जस्ट इसके पहले जो फॉर्मूला बताया था cos 2x का 2 sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यहाँ से sin स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस cos ऑफ 2x बाई 2। अब ये हमारे पास sin स्क्वायर ये x है, इस पूरे को x समझो। अब अगर ये पूरा x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2, x का मतलब 2x प्लस 5 और अपॉन में 2 इंटू dx। ये बात समझ में आई सबको? अब अगर ऐसा है तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टू द 4x प्लस 10 होल अपॉन 2 dx। इनको अलग अलग कर देंगे, 1 बाई 2 dx माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 dx। ये बात समझ में आ गई सबको? 1 बाई 2 को अगर हम बाहर कर लें तो 1 dx हो जाएगा।
4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब अगर चाहे इसको t मानकर करें या डायरेक्टली कर दें, cos x का sin x होता है, 4x का 4 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या इस पूरे को t मान लें और फिर t के टर्म में हम कर दें, तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 का कितना होगा, सिर्फ x मीन्स x/2 और cos का होता है sin मीन्स sin 4x प्लस 10 और अपान में 4 डिवाइड होगा प्लस c, ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यहाँ पे देखो ये 2 था ना, तो इसके नीचे भी 2 रहेगा, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम 2 को बाहर कर सकते हैं और ये 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, मीन्स कह सकते हैं i बराबर आएगा x/2, यहाँ लिख देते हैं i बराबर x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 अपान 8 प्लस c। अब हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस 2 को हम मिस कर लेते हैं, 2 का यहाँ मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन 7.3 का, ठीक है। सबको समझ में आया ना ये बात, कैसे हुआ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, तो उस फॉर्मूले पर रख करके हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। इसी बेस पे हमें एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्या कहता है, sin 3x into cos 4x। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x into cos 4x dx। sin 3x into cos of 4x dx, ये हमें करके दिखाना है। अब ये sin a cos b का टर्म बन रहा है, बनना नहीं बनना, sin a cos b का टर्म बन रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा अगर हमने कर लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 sin a cos b। होता क्या है, sin a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b माइनस प्लस sin a माइनस b, sin 3x माइनस 4x, और एक साथ इसका हम क्या करेंगे, dx 1/2 sin 3 प्लस 7 मिलकर होगा हमारे पास sin ऑफ 7x, और 3 से बन जाएगा sin माइनस x होगा माइनस sin x, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, dx। क्या करते हैं, इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स sin ऑफ 7x dx माइनस sin ऑफ x dx। ये क्लियर है सबका, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 1/2 sin 7x का कितना होगा, cos ऑफ 7x बाई 7, और sin x का होगा माइनस cos x, ये भी होगा माइनस cos x, और होगा प्लस cos ऑफ x बाई cos ऑफ x एंड प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 का अंदर हम मल्टीपल देते हैं, जैसे मल्टीपल दिया तो 7 2 हो जाएगा 1/14 cos ऑफ 7x प्लस 1/2 cos ऑफ x प्लस c, ये बनेगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 7.3 का। समझ में आई बात यहाँ तक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्लियर है। इसको समझे ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम इरेज करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x। इंटीग्रेशन करना है cos 2x cos 4x cos 6x dx, हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करके बताना है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, cos 2x cos 4x cos 6x, और तीनों के तीनों किस कंडीशन में गिवन है, मल्टीप्लाई करके दिए गए, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, और इन तीनों का हमें क्या करके बताना है, इन तीनों का इंटीग्रेशन करना है और एक साथ करके दिखाना है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे cos 4x नोट डाउन किया, और अगले टर्म में दिए हैं cos 2x एंड cos 6x। दोनों में हम चूज करते हैं कि बड़ा क्या है, तो 6x और 2x में ऑब्वियसली हमारा कौन सा बड़ा है, 6x ग्रेटर है, तो 6x को पहले लिख देंगे cos ऑफ 6x, और अगला हमारा क्या बचेगा cos ऑफ 2x एंड dx।
ठीक है। अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था 2 cos A cos B। इसके लिए यहाँ क्या चाहिए, इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 की कमी है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसके बदले में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बनकर तैयार होगा 2 cos A cos B, ठीक, 1/2 cos of 4 of x। अब यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A plus B मीन्स cos of 6x plus 2x प्लस cos A minus B मीन्स कह सकते हैं 6x minus 2x, और एक साथ सब काम क्या अप्लाई करेंगे, dx, ठीक। 1/2 cos of 4x, यहाँ पे 6 plus 2 करते कितना आएगा, 6 plus 2 हमारा हो जाएगा cos of 8x, और 6x से 2x माइनस करेंगे तो होगा cos of 4x एंड dx। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया cos of 8x एंड cos of 4x, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस cos 4x का अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ होगा cos of 8x इंटू cos of 4x एंड 4x मिलकर होगा cos स्क्वायर 4x, और दोनों का एक साथ क्या हो जाएगा, dx। अब इन दोनों टर्म का हम अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाएंगे। इसके लिए ये फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos A cos B, यहाँ फिर 2 से मल्टीपल देना पड़ेगा हमें, और जिसके बदले में 2 से हम फिर से बाहर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया I = 1/4, और ये हमारे पास फिर से 2 cos A cos B, cos A plus B, 8x plus 4x कितना होगा, cos 12x, cos of 12x A plus B plus cos A minus B, 8x से 4x आएगा तो कितना होगा, सिंपली कह सकते हैं cos of 4x, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीपल दिया था तो यहाँ भी देना पड़ेगा, जिससे हमारा इक्वेशन कैसा हो, बैलेंस रहे। लास्ट स्टेप में क्या दिया है, 2 cos स्क्वायर 4x dx, इन तीनों का हमें अलग अलग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, और जो कर लिया वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/4 cos of 12x dx, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं, इनका हम एक साथ ही कर लेते हैं, ध्यान से देखना। cos 12x का करना आसान है, sin 12x/12, cos 4x का sin 4x/4, बट यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x है। ध्यान से देखना, हमने बताया है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं cos 2x प्लस 1, ठीक है। मतलब इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 cos of 12x cos of 4x, इसके प्लेस पे cos of 2x एंड द प्लस 1 एंड द होल dx। क्लियर है? अब चलो सबका इंटीग्रेशन, 12x का कितना होगा, 1/4 sin of 12x/12, cos 4x sin of 4x/4, cos 2x sin of 2x/2, and the 1 means x plus c, that is the answer। ये आंसर है। अगर मन करे तो 4 का मल्टीप्लाई करें, और नहीं मन करता है तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे हमें। ये हमारा है आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 7.3 का। तो इस बेस पे हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।